Good morning, friends. I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach, with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. My dear friend, today I'm going to talk about a very important topic, and the topic is how to choose a network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग जो है काफ़ी पॉपुलर मार्केट है, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है नाउअडेज। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कंपनीज बहुत सारी हैं। कुछ कंपनीज तो सिर्फ चीटिंग के लिए ही बैठे हुए हैं मार्केट में। कुछ कंपनीज अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, सिर्फ उनको ही पता है। तो ये जो मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो अवेलेबल हैं, तो उन कंपनीज में हम कैसे चुनाव करें, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल टू एनी कॉमन मैन टू बिकम रिच। Yes, my dear friend, I'm telling you, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक कॉमन मैन के लिए, जो उसे रिच बना सकता है, जो उसे वेल्दी बना सकता है, और जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बढ़िया बन सकती है, बेहतर हो सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करें, कौन सा हम कंपनी ज्वाइन करें। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, किन किन चीज़ों पे आपको रिसर्च करना चाहिए, और उस रिसर्च में जो भी कंपनी फिट बैठती है, उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So my dear friend, I was talking about कि नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने से पहले हम क्या क्या चीज़ों को देखें, किन किन चीज़ों पे हम रिसर्च करें। तो जो पहला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन दैट कंपनी। आजकल क्या है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मोर देन 500 कंपनीज माइट बी देयर इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। तो कुछ कंपनीज के पास एक प्रोडक्ट है, कुछ कंपनीज के पास 2 प्रोडक्ट है, कुछ कंपनीज के पास 3 प्रोडक्ट है, कुछ कंपनीज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वैसी कंपनी को आप ज्वाइन करने की कोशिश करिए जिसके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो, क्योंकि एक प्रोडक्ट को सेल करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इजंट इट। अगर आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स है तो उसमें से 100 प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स कॉमन पीपल के लिए तो होंगे ना। तो ये ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स उसमें वेराइटीज के होने चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि हर आदमी के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल हो। नंबर 2 जो पॉइंट है, उसी में
प्रोडक्ट में ही एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एवरी मंथ हम खरीद सके, हर महीने वो कंज्यूम हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट एक बार ले लिया फिर लेने की जरूरत ही नहीं हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी का मैं करता हूं बिजनेस, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, वो सिर्फ टीवी का अगर कर रहा है तो क्या होगा, कोई भी आदमी घर में कितना टीवी खरीदेगा, एक टीवी, मैक्सिमम 2 टीवी। हाँ, तो टीवी का जो बिजनेस हुआ उसमें क्या हुआ कि आपका रिकरिंग परचेज नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट्स उसमें ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट है उसी में कि प्रोडक्ट्स उसके फास्ट मूविंग होने चाहिए, फास्ट कंज्यूमेबल होने चाहिए, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज पीपल। पीपल का मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं कि पीपल मीन्स फर्स्ट इज उसका जो ओनर है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है, उसका क्या इंटेंशन है, व्हाट आर देयर गोल्स फ्रॉम दिस कंपनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो गोल है इस कंपनी से कुछ पैसे कमाकर इस कंपनी को बंद करने का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चीट करके कहीं फॉरेन कहीं भाग जाने का है। तो वो जो ओनर्स हैं उनके इंटेंशंस को पता करना होगा, उसके इंटेंशंस को समझना होगा। और उसका इंटेंशंस कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी ज़्यादा दिन हो गया हो, उसको मार्केट में वो ज़्यादा दिन उसकी अवेलेबिलिटी हो गई हो। सपोज कोई कंपनी 5 ईयर्स 7 ईयर्स से काम कर रही है, 10 ईयर्स से काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी आपको सर्व करने के लिए बनाई गई है। उसी में एक और पॉइंट है कि पीपल में जो ओनर हैं उनके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उनको डायरेक्ट सेलिंग का कितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट है वो डिफरेंट है और अदर मार्केट जो है वो उसका डिफरेंट है। तो उनका डायरेक्ट सेलिंग का अगर उसमें एक्सपीरियंस ऐड हो रहा हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू कंसीडर इट। नाउ पीपल में एक और पॉइंट है कि आपका जो ऑनलाइन है, आपका जो ग्रुप है वो कैसा है, क्या सपोर्टिव है कि नहीं है, आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करता है कि नहीं करता है। तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होइए जिनका ग्रुप ऑलरेडी मोटिवेटेड है, जिनका ग्रुप ऑलरेडी एनर्जेटिक है, दे आर डूइंग बेटर बेटर एंड बेटर। जब वो अच्छा कर रहे हैं तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे ना। नाउ जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो कंसीडर करने की जरूरत है कि उसका प्लान क्या है, प्लान कैसा है उसका। प्लान देखिए, प्लान सब कंपनी का अच्छा होता है जनरली, बट आपको ये ध्यान देना है कि उस कंपनी में नीचे वाले लोग कितना कमा रहे हैं। नीचे वाले लोग अगर पैसे कमाएंगे तो नेचुरली क्या होगा, जल्दी से जल्दी लोग एंट्री करेंगे। जब कोई भी ज्वाइन किया और उसको उस प्लान से उसे प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ समथिंग, तो उनके पास क्या हुआ, जब नीचे लेवल के पास उनके पास पैसे आने लगे, और जब आने लगेंगे तो क्या होगा, लोग उसमें जुड़ने लगेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्लान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। जब उस प्लान में लोग आएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लोग देखेंगे उसको, अरे हाँ प्रोडक्ट इतने तो कंपनी है, अच्छा है, इसमें पैसे हम कमा रहे हैं, तो फिर उसको लोग ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से प्लान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस प्लान में एक और पॉइंट मैं बता दूं कि प्लान जो है इसमें कुमुलेटिव होना चाहिए। कुमुलेटिव का मतलब हुआ कि आपने जो पीछे जो किया, 2 महीने 3 महीने पीछे जो भी आपने काम किया, उसकी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए आपका जो प्रोफाइल है उसमें। बहुत सारी कंपनीज में क्या होती है कि आपने जो पीछे जो किया वो 0 हो गया, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जो हमें कुमुलेटिव का जो प्रोसेस है वो हमें देती है।
जो हमने 2 महीने पहले काम किया, 4 महीने पहले काम किया, उसके पॉइंट्स हमारे कहीं ऐड हो रहे हैं, कहीं उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर ये है तो ये और भी अच्छी बात है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है प्राइस। प्राइस उस प्रोडक्ट का ऐसा होना चाहिए कि उसका ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना तो कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लोग बोलेंगे महंगा है, इसे खरीदेंगे नहीं, करेक्ट। और अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी नहीं है, इसका जो है प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए कम पैसा रखा है प्रोडक्ट का, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है ऐसी होनी चाहिए कि ना वो ज़्यादा हो और ना कम हो। और ये जो उसकी प्राइसिंग है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका जो इनकम लेवल है उसके अनुसार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खरीदते हैं साबुन 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का, और आपको जो साबुन इसमें मिल रहा है वो मिल रहा है 200 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का। तो जो आदमी 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का जो साबुन ले रहा है वो 250 रुपीज़ का कैसे लेगा, है ना। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी प्राइसिंग क्या है, न ज़्यादा हो और न कम हो। ओके, तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है। ओके, नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग, आपको जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो क्या ट्रांसपेरेंट है, आपके पास कोई फॉर्मूला है जिससे आप बता सकते हैं कि यस आपका जो इनकम है वो इतना होगा, आपके अगर इतने पॉइंट्स हुए तो आपकी इनकम इतनी होगी। कितना परसेंटेज जो है उस अपने प्रॉफिट का वो शेयर कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ये आपको पता करना है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी है तो माय डियर फ्रेंड, ये 100% श्योर है कि जो कंपनी है वो आपको पैसे देने के लिए, आपको पैसे बांटने के लिए ये कंपनी बनाया है। उसका फिक्स है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोडक्ट का जो इतना परसेंट है वो हमारे पास है और इतना परसेंट हम डिस्ट्रीब्यूटर को बांटेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आपको मैंने 5 पॉइंट बताए। क्या क्या बताए? फर्स्ट पॉइंट वाज प्रोडक्ट, राइट। सेकंड पॉइंट इज पीपल, थर्ड पॉइंट इज प्लान, फोर्थ इज प्राइस एंड फिफ्थ वन इज प्रॉफिट। तो ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, अगर आप ध्यान में रखेंगे और इस 5 पॉइंट के बेस पे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को रिसर्च करिए एंड उस कंपनी को आप ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ को चेंज करिए। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।